स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। और गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए जो दिन और रात प्रयत्नशील है, चाहे कश्मीर से भारत 370 हटाना हो, 35A का मामला हो, 3 तलाक हो, आतंकवाद कुचलना हो, कहते हुए मन आनंद प्रसन्नता और गर्व से भर जाता है कि माननीय अमित जी ने अद्भुत कार्य करके मां भारती की रक्षा का, एकता और अखंडता का जो काम किया है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अध्यक्ष भाई कृष्णदत्त शर्मा जी यहाँ उपस्थित, सभी वरिष्ठ शिक्षा में और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल वृक्ष आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के बाकी राज्यों में भी जो दिखाई देता है, उस वृक्ष का बीज अगर किसी ने बोया था तो वो थे श्रद्धेय प्रसाद भाऊ ठाकरे। न केवल बीज बोया, खाद और पानी भी दिया, और अपने जीवन से इस पौधे को सींच के आज इतने विराट स्वरूप तक लेके वो आए। ठाकरे जी का भाषण नहीं बोलता था, उनका आचरण बोलता था। हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस सभा पक्ष में बैठे हुए अनेकों मित्र जिन्होंने ठाकरे जी के साथ बड़ी नजदीकी से काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आज सीधे प्रसाद ठाकरे जी के चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करता हूँ, और संकल्प हमारा यही है, उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके द्वारा जो आचरण कार्यकर्ताओं को सिखाने की प्रेरणा दी गई, उसके आधार पर हम अपने प्रदेश को और अपने देश को और बेहतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदत्त शर्मा जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में अनेक विध कार्यक्रमों की रचना, और आज ये कार्यक्रम जो ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हो रहा है, नई शिक्षा नीति विषय पर, और जिसमें हमें मार्गदर्शन मिलेगा माननीय अमित जी। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा था, साविध्या या मुक्त है, जो मुक्त करे इस लोक में भी और परलोक में, सतयुग में शिक्षा वो है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा वो है तो मनुष्य को मनुष्य बना सके। सचमुच में अगर हम देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान लेना, दूसरा कौशल लेना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि आजादी के कई वर्षों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश को, हमारे बच्चों को एक ऐसी शिक्षा नीति का उपहार दिया जिसमें देश की माटी की खुशबू आती है। हमारे जीवन में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष सतत में उसमें से निकल के नई शिक्षा नीति आई है। मित्रों, यही शिक्षा नीति सही अर्थों में ज्ञान, कौशल और नागरिक संस्कारों की त्रिवेणी संगम है। मुझे बताते हुए खुशी है कि नई शिक्षा नीति ने देश को ज्ञान आधारित सुपरपावर बनने का अवसर दिया है, और नई शिक्षा नीति के ज्ञान के महत्व को 5 रूपों में समाहित किया है। सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान और दर्शन परंपरा के संचित ज्ञान को नई पीढ़ियों को पढ़ाई के माध्यम से सौंपने का काम किया। तोता तंत्र के स्थान पर कांसेप्ट की समझ पर आधारित शिक्षा, शिक्षा को नंबर दिया है, और कलाकार प्रतियोगिता से मुक्त कर रेडिंग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में
परिवर्तन करने का काम किया है। शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को एकाकी नहीं बल्कि बहुआयामी बने, ताकि विज्ञान के विद्यार्थी भाषा भी पढ़ सके और म्यूजिक के विद्यार्थी मैथ भी पढ़ सके। प्रधानमंत्री जी ने जो 5 सी की बात कही थी, मध्य प्रदेश में हमने ज्ञान को उसके आधार पर शिक्षा का आधार बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। मध्य प्रदेश में हम इन 5 आयामों पर काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने सीएम राय स्कूल नाम के काम से अक्सर ये प्रोसेस होती है कि मेरे गांव में भी हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल। हमने तय किया कि 15, 20, 25 गाँव के बीच में एक सीएम राय स्कूल, सड़कें अच्छी है, गाँव में बस में बैठेंगे लोग, स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। उस दिशा में हमने 370 विद्यालय प्रारंभ कर दिए हैं और 900 तक की संख्या को हम बढ़ा के ले जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और जोर दे के नई शिक्षा नीति देंगे कि हम मातृभाषा में शिक्षा देने का काम करें। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ इसी साल मेडिकल की शिक्षा भी, MBBS की शिक्षा भी गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी से प्रारंभ करेंगे। पुस्तक हमारी लिंक हो गई है और जैसे ये सत्र प्रारंभ होगा हिंदी में हमारी पढ़ाई मातृभाषा में प्रारंभ हो जाएगी। इसी साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech पाठ्यक्रमों में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। एक व्यवसायिक शिक्षा प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नीति में बहुत जोर दिया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं जहाँ एक साथ पहले 6,000 बाद में 10,000 विद्यार्थी तक अलग अलग ट्रेड में जिनमें तत्काल काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और 10 मॉडल ITI 10 संभागीय केंद्रों पर बनाने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी हमने कौशल को भी शिक्षा का आधार बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने कई ऐसे प्रयास किए, जैसे हमारी एक योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अगर बच्चे में प्रतिभा है, क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, टैलेंट है, तो धर्म उसकी पढ़ाई के मार्ग को रोक नहीं पाएगा। चाहे उसका एडमिशन अगर वो मेरी परिवार से आता है, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हो, IIT में हो, उसके बच्चों की, उन बच्चों की पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरवाने का काम करती है ताकि प्रतिभा किसी भी हालत में कुंठित ना हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता पर हम लोग विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। एक आदर्श ढंग से नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो और चाहे वो उच्च शिक्षा हो, हमने अनेकों कदम उठाए हैं। लगातार हमारी टास्क फोर्स इस दिशा में काम कर रही है। आज हम चूंकि अमित भाई से मार्गदर्शन प्राप्त करके कहीं अगर कोई कमी रह गई तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल अपना ये संकल्प व्यक्त करते हुए नई नीति से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का और आत्मसम्मान से जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आजादी के अमृत काल में हमारा संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा साला जाति में ही रहे, बच्चा स्कूल तक और स्कूल बच्चे तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे और मध्य प्रदेश के हर युवा को उसकी प्रतिभा और रुचि के अनुरूप स्वरोजगार के अवसर मिल जाए। इसी दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। एक बार फिर ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे प्रिय नेता माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मैं
जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री हम सब के आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पे वे अपना संबोधन करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के कोने कोने से शिक्षाविद आपके विचारों को सुनने के लिए मौजूद है। आदरणीय अमित शाह जी। जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कुशाभाव के निकट के सहयोगी भी रहे, ऐसे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश की शिक्षा को ऊर्जा और गति देने वाले सभी शिक्षाविदों का भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं भाई मनीष शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ चंद्रशेखर के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर से किए, और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगठन के लिए भी, संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम, और संगठन की पहुंच समाज के हर से हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वी.डी. शर्मा जी ने करे। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आए, मगर मुझे एक बात अध्यक्ष की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया। खैर अब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मुझे बात करनी है, मगर मैं पहले थोड़ी बात कुशाभाऊ ठाकरे पर जरूर करना चाहता हूँ। एक महान नेता वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते को दिखाता है। ये दो चीजें तो बहुत सारे नेताओं में उपलब्ध हो जाती है आज के जमाने में। रास्ते को जानने वाले भी कई लोग हैं, दिखाने वाले भी कई लोग हैं, मगर कुशाभाऊ एकमात्र ऐसे नेता थे जो रास्ते पर चलते भी थे और साथ में कार्यकर्ता को चलाते। रास्ते को जानना, रास्ते को दिखाना और रास्ते पर स्वयं चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और वही बात कुशाभाऊ को मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि कुशाभाऊ का संपर्क बहुत आप लोगों का है। सालों तक कुशाभाऊ जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, संगठन के पाठ को धीरे 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 अपने कर्तव्यों से बढ़ाने का काम किया। मगर हम गुजरात के लोग भी कुशाभाऊ का बहुत अच्छे तरीके से कुशाभाऊ को जानते हैं। कुशाभाऊ एक लंबे ऐसे तक गुजरात के प्रधानी रहे और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर रहते रहते उन्होंने कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम किया। कुशाभाऊ एक ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा हो वो अगर जानना है तो कुशाभाऊ को जानना पड़ेगा। इस प्रकार के नेता कुशाभाऊ थे और उन्होंने पूरा जीवन बहुत लंबे बड़े भाषणों करे बड़े तो शायद ही किया होगा, कभी चुनाव भी नहीं लड़े। अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पार्टी को भी रास्ता दिखाने का काम किया, कार्यकर्ता को भी रास्ता।
मैं मेरे जीवन में एक दिन भूल नहीं सकता। विधानसभा क्षेत्र आप आज मुझे याद है, झाबुआ का विधानसभा क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, मगर बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार बने, ऐसा वातावरण हुआ था। और रात को मालूम पड़ा हम लोग को विधानसभा क्षेत्रों में लगे थे कि सब लोग आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां स्वाभाविक रूप से पहुंचे। सब लोग जिस परिस्थिति में गाड़ी में से कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तब ये बहुत खराब, कुछ बोलने की भी अवस्था शायद नहीं थी। मेरे जैसे जो उनसे ज्यादा मुक्ति से बात कर सकते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं का सब लोग क्यों आए? तो बस जाते जाते एक बार मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनना लेकर जाना है, सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना। इस प्रकार का समर्पण शायद ही किसी व्यक्ति में होगा, शायद ही किसी नेता में हो सकता है। कुशभाऊ जी ना आए तो कोई बुरा नहीं मान सकता। अब मैं इतनी सुझाव, उनका इलाज लंबा गुजरात में भी हुआ था, मुझे मालूम है क्या कॉम्प्लिकेशन थे, परंतु वो नहीं देखे। दूसरा, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में भी थी, तो मैं वहीं था। वहां एक संघ का कार्यक्रम था, पूर्ण कांग्रेस का कार्यक्रम था। उस वक्त ही काफी बीमार हो चुके। पूर्ण कांग्रेस के कार्यक्रम में आना था, सभा में बाकी सब तो कांग्रेस कर रहे हैं, और में सूचना इतनी थी कि नीचे काले बुक नहीं, और चले गए। किसी से रोक दिया, एक भी शब्द बोले बगैर वो महान आदमी वापिस चला आया, स्वयं से को कहा मुझे घर पे छोड़ दे, पूर्ण कांग्रेस पहनकर आना है, मैंने नहीं कहता। ये विनम्रता, ये सहजता कुशाभाऊ में थी। कुशाभाऊ अपने आप में एक प्रकार से यूनिवर्सिटी थी भारतीय जनता पार्टी, और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, इसकी एक यूनिवर्सिटी थे। धार से जन्म लेकर जब तक जीवन रहा, पूरा जीवन संघ के विचार को समर्पित रहा, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा, और पूरे मनोयोग से हर कठिनाई से पार्टी को निकालने में अग्रसर रहे। 19 महीने जेल में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, मगर कुशाभाऊ कुछ भी बने, वो हमेशा कुशाभाऊ ही रहे। इतना सरल, सहज और विरल व्यक्तित्व आज इसकी जन्मतिथि बन रही है, और उस विषय पर बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने उनकी जन्मतिथि के व्याख्यान मालाएं रखी है, उसमें बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तो मैं तो डी शर्मा जी का बहुत आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चा है देश भर में, कई मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब विवाद जरूर हुआ, किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की, और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की। क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी है। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है। क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबंधित होते हुए दिखाई पड़ते। सभी को लगता है हाँ मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा, हाँ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे मूल विचारों के आधार पर कभी भी पहले राष्ट्रीय शिक्षा। अंग्रेजों के हाथ में जब से शासन आया तब से हम कहीं न कहीं शिक्षा के उद्देश्यों से भटके। शिक्षा
का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लास खड़े करना नहीं। नौकरी तो सब करते हैं, परंतु केवल क्लास खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे मूल स्रोत से परिचय कराए। उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया। मित्रों, दुर्भाग्य से एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में दिया। बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके न केवल सिर्फ सफल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरा अध्ययन आप करेंगे उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन भी है, मगर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अलग प्रकार से। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास करता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान, R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूँ, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे, वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में हो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जाने। और एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तो व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते।
हमारे यहाँ शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे देता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता लेने की जरूरत है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एजुकेशन उसको आना चाहिए, और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एजुकेशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा के वक्त नहीं डालते हैं तो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा सफल आदमी को बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार तो देश जो बनता महान देश की जब रचना करनी होती है तब नदियों से नहीं होता, पहाड़ों से नहीं होता, भूमि से नहीं होता, वृक्षों से नहीं होता। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है, और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नहीं का कोई मतलब। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहता हूँ। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्गति प्रदान नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष न केवल भारतवर्ष समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे महामानव बनकर यहाँ निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया है। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सीखता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं सीखता। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता।
जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है, वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो, वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और उसमें सिंह जैसा साहस पैदा शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। किंतु हमारी शिक्षा